मैं सुनाने जा रहा हूं भगवान बुद्ध और आनंद का संवाद। अंतर्दृष्टि। बात उस बीते जमाने की है जब भगवान बुद्ध और उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद एक नदी के किनारे ठहरे हुए थे। गर्मी का मौसम था। लू के थपेड़े कभी पेड़ के दाईं ओर तो कभी बाईं ओर से आकर लग रहे थे। सूरज आसमान में अपनी पूरी ऊंचाई पर था और ऐसा लग रहा था मानो आग उगल रहा हो। आनंद का प्यास के मारे गला सूख रहा था। भगवान बुद्ध भी तपन और प्यास से मुरझाने लगे थे। भगवान बुद्ध ने अपने गले को संभालते हुए कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है, तुम जाकर पानी का प्रबंध करो। आनंद ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और पानी की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर चलते चलते आनंद नदी के पास पहुंच गए। नदी की जलधारा गर्मी के मौसम के कारण पतली हो गई। आनंद नदी की उस पतली धारा के पास पहुंच गए। आनंद अपने भिक्षा पात्र को जैसे ही नदी की जलधारा में भरने के लिए झुके, आनंद ठिठक गए और निराशा लिए भगवान बुद्ध के पास वापस लौट आए। बुद्ध ने आनंद के चेहरे को भांपते हुए पूछा, आनंद, क्या बात है जिस कारण तुम्हारे चेहरे पर इस प्रकार के भाव हैं? आनंद ने कहा, भगवान, नदी का पानी गंदा है जो पीने योग्य नहीं है। तभी भगवान बुद्ध और आनंद ने बैलगाड़ियों के आने की आहट सुनी जो नदी के घाट से होकर आ रही थी। आनंद ने कहा, भगवान, जहां मैं पानी भरने के लिए गया था उसके ऊपर एक घाट है। यह गाड़ियां वहीं से आ रही हैं जिस कारण नदी का सारा पानी दूषित हो चुका है। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, अब तुम फिर से उसी जगह से पानी लेकर आओ जहां से तुम पहले आए थे। आनंद ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और नदी की ओर चल दिए। आनंद नदी की जलधारा में पहुंचे और उन्होंने पाया कि जल स्वच्छ है और पीने योग्य है। आनंद ने पानी अपने भिक्षा पात्र में भरा और बुद्ध की ओर चल पड़े। आनंद मन में अनेक प्रश्नों के उत्तर तलाश करते हुए भगवान बुद्ध के समीप आ पहुंचे। बुद्ध ने पानी पिया और भिक्षा पात्र को एक ओर रख आनंद से पूछा, आनंद, किस विचार में डूबे हुए हो? आनंद बुद्ध की ओर ताकते रहे। फिर उन्होंने पूछा, भगवान, पानी लेने के लिए आपने उसी स्थान पर क्यों भेजा जबकि आप जानते थे कि स्वच्छ पानी गाड़ी के घाट के ऊपर है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक दार्शनिक पहलू बताना चाहता था। आनंद ने कहा, वो क्या भगवान? और फिर भगवान बुद्ध ने कहा, हमारा जीवन नदी के उस प्रवाह की तरह परिवर्तनशील है, कभी दूषित तो कभी स्वच्छ, या यूं कहें कि कभी सुखद तो कभी दुखद। आनंद, इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए धैर्य के साथ बुरे वक्त के गुजर जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ठीक इस नदी के दूषित जल की तरह।